है कोई भी व्यक्ति जो लोन आवेदन कर रहा है उसकी एज या उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, वो लोन ले पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई को एप्लीकेंट शायद अलाउड नहीं है, और मैक्सिमम एज जो है वो व्यक्ति की 60 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जो नॉन सैलरीड है, जैसे जो नौकरी पेशा है उनके लिए तो 60 साल तक की है, लेकिन जो नॉन नौकरी पेशा नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, उनके लिए 65 ईयर्स तक की है। लोन अमाउंट की जहां तक बात करूं तो भाई साहब यहाँ पे आपको 20 लाख तक कर दूंगा इस फोन लोन यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि देखो, लोन तो आप लोग हर किसी प्लेटफॉर्म से ले, तो चाहे वो एप्लीकेशन से लो, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो बना रहता है वो मुझे लगता है कि बैंक से ही बना रहता है। कि बैंक से जो लोन लेते हो या बैंक से जो पर्सनल लोन लेते हो, उस पर एक भरोसा रहता है, एक विश्वास रहता है। अब सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई ऑनलाइन हमने आवेदन करके देखा है कई बार और हमें लोन नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन आवेदन करके देख लिया, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन भी तो है। अब आप कहोगे वो दूसरा ऑप्शन क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लिया कैसे जा सकता है, और यहाँ पे ब्रांच विजिट भी है। ठीक है, इस बात को मैं पहले बता दूं, लेकिन कैसे करना है, कैसे यहाँ पे आपको जो है लोन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर देना। पहला काम, गूगल सर्च पे आपको जाना है और यहाँ पे जाके कीवर्ड सर्च करना है, जिस कीवर्ड का नाम है योजनापॉलिसी.com। इसके बाद मिलेगी आपको टॉपिक वेबसाइट, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही पहुंचेंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे तमाम तरीके की कैटेगरीज है, कंटेंट की लिस्ट भी काफी लंबी देखने को मिल रही है। अब आपको बता दूं कि आपको बैंक से लोन लेना है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे डाला बैंक ऑफ बड़ौदा, और जो हमें लोन लेना है वो है पर्सनल लोन, हमने यहाँ पे डाला एंड वी गॉट रिजल्ट्स की बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने आर्टिकल आ जाएगा, जो कि देख पाओगे आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले। कंटेंट पे क्लिक किया, मतलब आर्टिकल पे क्लिक किया, और आपके सामने पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली में ये लोन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, कितने रुपए का ज्यादा से ज्यादा लोन मिल जाएगा, कितने ब्याज पे मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, ये जितनी भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ ये सभी लोग अपने फोन पे भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि होता है ना कि अब आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब पे जो है आपके फोन में बढ़िया व्यू आना चाहिए, इसलिए मैं हर चीज को थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता ये सारा काम फोन पे भी कर सकता था, लेकिन हाँ इतना बता दूं, ये सारा चीज आप जो है अपने फोन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी बेनिफिट्स मिल जाने के बाद अब बारी आती है लोन आवेदन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो पहले पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको कि भाई यहाँ पे कौन व्यक्ति लोन ले पाएगा, कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सभी जानकारी मिल जाएगा। तो हमें क्योंकि लोन आवेदन करना है, उसके लिए हमें मिलेगा एक विजिट का लिंक, इसके माध्यम से हम सीधा पहुंचेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। हालांकि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, या फिर दूसरा सबसे आसान तरीका यह है कि खुद ही आप लोग गूगल पे सर्च कर लो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, और बड़ौदा पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे आप आ जाओगे। यहां आने के बाद देखा जाए तो सबसे पहले बता दूं, इमरजेंसी फंड के तौर पे लोन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई स्ट्रिक्ट कार्ड लिमिट नहीं है और बहुत सारे ऑप्शंस भी है। यहाँ पे बेनिफिट्स की बात की जाए तो देखो, यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति जो लोन आवेदन कर रहा है उसकी एज या उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, वो लोन ले पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई को एप्लीकेंट शायद अलाउड नहीं है, और मैक्सिमम एज जो है वो व्यक्ति की 60 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जो नॉन सैलरीड है, जैसे जो नौकरी पेशा है उनके लिए तो 60 साल तक की है, लेकिन जो नौकरी पेशा नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, उनके लिए 65 ईयर्स तक की है। लोन अमाउंट की जहां तक बात करूं तो भाई साहब यहाँ पे आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, कम से कम 1 लाख तक का लोन फॉर मेट्रो, और जो अर्बन एरियाज में उनके लिए 50,000 तक का लोन दिया जा सकता है। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो 20 लाख तक की है। अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो प्रोसेसिंग चार्ज जो है यहाँ पे मे बी जो है कैसे कैलकुलेट होगा, उसका पूरा हिसाब किताब है। अब समझ में आने वाली बात यह है कि कौन कौन लोन ले पाएगा। तो देखो, आप लोगों को जो है किसी ना किसी तरीके से जो है पैसा कमाना पड़ेगा, मतलब नौकरी पेशा, आप नौकरी पेशा हो या फिर सैलरी बेसिस पे काम करते हो, जो कि सेम ही बात है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का कुछ काम करते हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप जो है अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हो हर महीने, तो यहाँ पे आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। उसमें एलिजिबल देख लो, सबसे पहले जो एम्प्लॉय काम करते हैं एज अ गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो ले पाएंगे। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में काम करते हैं वो भी ले पाएंगे। जो बिजनेस करते हैं और उनको लास्ट जो है इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बिजनेस करते हैं, जो वो मिनिमम लास्ट 2 ईयर्स की दिखानी पड़ सकती है। ठीक है, वो मतलब करते होने चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग इसी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हाँ स्टेबल बिजनेस होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि सभी लोग ही आ गए, इसके अंदर कोई नहीं रह रहा। बाकी मैंने बता दिया कितने रुपए का लोन मिल जाएगा, किसको क्या मिल जाएगा, सारा हिसाब किताब है। ठीक है, और ब्याज दर की जहां तक बात करें तो ये टोटल देखो, ये डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी पे, कौन व्यक्ति कैसा लोन ले रहा है। ठीक है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग भी है और फिक्स भी है। फ्लोटिंग मतलब यहाँ पे जो है इतने इतने से रेशो तक जाएगा, और फिक्स मतलब इतने से इतने तक में जा सकता है। अब आप किस कैटेगरी में आते हो आपको खुद देखना पड़ेगा। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो देखो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जैसे कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड,
ठीक है। अब पासपोर्ट वगैरह ऐसी चीज तो नहीं होगी, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग आपको और आगे बढ़ना है, और यहाँ पे अगर आप सैलरीड बेसिस पे नौकरी पेश आओ तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, आपको याद होगा कि अगर आप कोई लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो वहां पे भी सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो यहाँ पर भी मांगी जा रही है। तो ये सारा हिसाब किताब है। अब मुद्दे की बात कि हमें लोन कैसे लेना है, देखो ऑनलाइन तो लेना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हमने बता चुके हैं। हम जाएंगे डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन पे, और यहाँ जाने के बाद आपको नीचे की साइड आना है, जहां पे आपको लोन्स के सेगमेंट पे जो है पर्सनल पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको फिर नीचे की तरफ आना है और लोन्स का सेगमेंट मिलेगा, और ये अगेन सारा चीज आप जो है फोन के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन को ढूंढना है। देखो एक देना, ठीक है, ये है आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, ठीक है। तो इस वाले जो है फॉर्म पे आपको जाना है, और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। और ये फॉर्म मैंने कैसे पाया, मैंने पूरा तरीका बताया, ठीक है। तो ये आपके सामने टोटल 5 पेजेस का फॉर्म होगा, लेकिन अगर ये इंग्लिश हिंदी मर्ज हुआ तो आपको 5 पेजेस का जो देखने को मिल रहा है, ये मे बी 2 या 3 पेजेस के भी आसपास का हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये फॉर्म की जहां तक बात है, इस फॉर्म को आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। किस तरीके से पाना है वो मैंने बता दिया है। अब फॉर्म की बात करें तो आपको अपनी फोटो अटैच करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद इस फॉर्म को पूरा भरना है, जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, आप कौन से कहां तक पढ़े हुए हो, ठीक है, आपका जेंडर क्या है, इसके अलावा आपको कौन से कामकाज में एनरोल हो, कितने रुपए का आपको लोन चाहिए, ठीक है, कितने समय के लिए चाहिए, सारा हिसाब आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश में भी फॉर्म अवेलेबल है, तो आप जो भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में जो है इस फॉर्म को प्रिंट करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली ब्रांच पे जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे ऑन द स्पॉट बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल फॉर्म ले सकते हो। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो दोनों तरीके ही मैंने आपको बता दी, जो आपके लिए आसान रहने वाला है। तो इस वीडियो से आपने ये चीज समझा होगा कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लिया जा सकता है ब्रांच विजिट करके, ठीक है। ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक समझाने भर के लिए कि हाँ आप यहाँ से लोन आसानी से ले सकते हैं। कोई भी चीज अगर मिस्टेक वाइज गलत बता दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, एंड कोशिश रहेगी कि आप लोगों में से ज्यादा लोगों को लोन मिले। जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो आपकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना है या नहीं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।